जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, आज जो क्लास है आपकी वो क्लास नंबर 13 है। और आज की जो क्लास है उसमें हम मैक्सिमम पढ़ रहे हैं और ये लास्ट क्लास है इस टॉपिक की। ये लास्ट क्लास है। इसमें 2-3 जो डाउट है आप लोगों के वो डिस्कस कर रहे हैं और ये 13 क्लास है। ठीक है, सभी अपने कैमरा ऑन कर लो फटाफट। अब देखो बच्चों, क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है, सरमाउंटेड है इसके सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो मैंने एक रेक्टेंगल शेप लिया, इस शेप के ऊपर सेमी सर्कुलर बनाना है। ये बना दिया सेमी सर्कुलर। अगर ये सेमी सर्कुलर बनाता हूं तो पैरामीटर जो होती है वो आउटसाइड की होगी ना, तो मुझे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको आर मानता हूं और इसको भी आर मानता हूं। यानी नीचे वाली लेंथ को 2r मान लिया, इसको x माना, इसको x माना। ऐसा मानने के पीछे रीजन क्या था, इस फॉर्म को एज्यूम करने के पीछे रीजन क्या था कि ये जो सेमी सर्कुलर है ना उसे डील करने में दिक्कत ना आए। सेमी सर्कुलर कंडीशन को डील करने में हमें दिक्कत ना आए। तो यहां से अगर हम देखें तो ये कितना हो गया बच्चों, पैरामीटर की बात की गई है तो x + x 2x, नीचे वाली जो लेंथ है 2r हो गई, प्लस ये क्या है, सेमी सर्कुलर है तो इसमें सरकमफ्रेंस क्या होती है 2πr, तो इसकी क्या होगी πr। अब मुझे ये बताओ, ये बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? सर आ गई। यहाँ यस तक सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पैरामीटर है वो दे रखा है 10, तो मैंने यहाँ 10 लिखा, ये गिवन कंडीशन हो गई। फिर कह रहा है कि विंडो में से कितनी मैक्सिमम लाइट पास होती है, तो जो पास होगी वो किससे पास होगी भाई, इस एरिया से पास होगी ना, यहाँ से पास होगी ना, यहाँ से पास होगी, है ना, यहाँ से पास होगी। लाइट कहाँ से पास हो रही है, इस वाले पार्ट में से पास होगी ना। ये पार्ट कौन सा है, एरिया है ना, ये पार्ट क्या है, एरिया है। तो वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है, एरिया पूछना चाह रहा है कि मैक्सिमम एरिया करो, वो भी क्या, कंबाइंड एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी x इंटू 2r। ब्रेड्थ हमारी 2r है ना पूरी लेंथ, ये r और r 2r है ना। और ऊपर जो सर्कल है उसे हाफ पाई r स्क्वायर करेंगे, क्या बोलेंगे, हाफ पाई r स्क्वायर। हमने कहा था किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना होता है, तो यहाँ से मैं 2r माइनस पाई r कर रहा हूँ, तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई। नीचे आपके पास क्या है, 2x इंटू आर है ना। हमने कहा था वी कांट डिफरेंशिएट विदाउट चेंजिंग इन अ सिंगल वेरिएबल फॉर्म। अब मैं 2x की वैल्यू रिमूव करके 10 माइनस 2r माइनस पाई r लिखूं, चलेगा, और यस r सर। से मल्टीप्लाई। अब अगर मल्टीप्लाई करती हो तो 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर प्लस हाफ पाई r स्क्वायर। ठीक, तो फाइनली रिड्यूस करने के बाद मुझे क्या मिला, 10r माइनस 2r स्क्वायर और माइनस का हाफ पाई r स्क्वायर मिला। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके करूंगा मैं, r के, वी गेट dA/dr। तो 10 माइनस 4r माइनस हाफ इंटू 2πr, इससे कैंसिल हो गया। अब आप dA/dr को क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, तो 10 इज इक्वल टू 4r प्लस पाई r इधर हो गया, तो 10/4 प्लस पाई इधर आ गया, तो r की वैल्यू ये आएगी ना, हाँ या ना, जल्दी बोलो, क्लियर हुई बात या नहीं हुई? यस सर।
अब अगर मुझे r की वैल्यू मिल गई है तो ना मैं यहाँ पुट करके बाकी की वैल्यू यानी x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 10 माइनस 2 प्लस पाई और जो r यहाँ बच रहा है यही है ना, r की जो वैल्यू है मैं यहाँ रख रहा हूँ 4 अपॉन, सॉरी क्या है 4 अपॉन ही है ना, नहीं 10 अपॉन 4 पाई जो भी है, 10 अपॉन 4 प्लस पाई 2x, एलसीएम लूंगा तो 40 प्लस 10 पाई माइनस 20 माइनस 10 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। ये इससे कैंसल, 40 में से 20 गया, 24 प्लस पाई इक्वल टू 2x, x से कैंसल 10 हो गया, तो जो x की वैल्यू आई वो 10 अपॉन 4 प्लस पाई आई। यस और नो, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ये बात क्लियर होगी सभी को। आपको r भी मिल गया, x मिल गया। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था डायमेंशन। क्या पूछा गया था, तेरा डायमेंशन। तो डायमेंशन निकाला तो मैंने x और r की वैल्यू निकाल दी ना, अरे x और r की निकाली तो डायमेंशन तो पूरा हुआ। इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा भाई, आर एक्स निकला तो डायमेंशन निकाल लोगे ना, आर और एक्स की वैल्यू पुट कर लोगे, डायमेंशन निकल आएगा ना, एक्स की यस वैल्यू। सर। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम करना है तो 4 मैक्सिमम है मिनिमम, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जो भी है, आर था आर के हिस्से को लेना, तो डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये खुद निकाल के चेक कर लेना क्या है क्या है, डू बाई योरसेल्फ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, ओके सर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर में कराऊंगा 15, 4 ही क्वेश्चन थे बेटा, किसी और के कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन दिखाई दे रहा सभी को, सर मेरा 15 नहीं था। क्या बेटा, सर मेरा 15 नहीं था डाउट। 15 डाउट नहीं था, कौन सा डाउट था, 17 और 17 और 18 था, 12 17 18, ठीक है 17 देखते हैं भाई। और फिर मैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन 18 और 12 टाइम टेकिंग है इसलिए मैं लास्ट में करा देता हूँ 17 में। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है शो द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। तो पहले तो दो चीजें मैंने डायरेक्टली आपको बोली थी कि देखना है कि गिवन क्या है और मैक्सिमम किसे करना है। तो यहाँ क्लियर वर्ड में बता रखा है कि जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम को मैक्सिमाइज किया गया है। ठीक है, गिवन क्या है, वो इंस्क्राइब्ड है किसके अंदर, स्फीयर के अंदर। ठीक है, और स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, और हमें हाइट शो करनी है किसकी, सिलेंडर की, क्या ये रही। क्लियर है ना। तो अब क्वेश्चन में हम बात करते हैं, यस सर। स्फीयर लेते हैं। तो अब ना स्फीयर बनाते हैं पहले। तो स्फीयर देखते हैं, हमारे पास आई थिंक ये चल जाएगा स्फीयर। ठीक है, अब सिलेंडर की बात होती है, सिलेंडर
सिलेंडर देखते हैं कैसे बनेगा इसमें। ठीक, ये सिलेंडर हमने बना दिया। ठीक है, स्फीयर में सिलेंडर क्लियर है। यस सर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक दो चीज और भी भूली गई है। तो फर्स्ट इज व्हाट, हाइट के बारे में पूछा गया। तो देखो यहाँ जो हाइट होगी वो किसकी हाइट होगी, सिलेंडर की हाइट होगी ना, सिलेंडर की अपनी हाइट होगी ना। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं, मुझे दिया गया है कैपिटल आर, कैपिटल आर दिया है रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस दे दी गई है कैपिटल आर। यानी अगर मैं देखूं तो मुझे कैपिटल आर गिवन है, ठीक। और मैं इसकी ना हाइट, इसकी हाइट ना स्मॉल एच लिख रहा हूं, जो कि सॉरी, हाँ, इसकी हाइट स्मॉल एच लिख रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो। और इसकी रेडियस को मैं स्मॉल आर मान रहा हूं, किसकी, सिलेंडर की। कैपिटल आर रेडियस है किसकी, स्फीयर की ना बेटा, ये देखो ये गिवन है ना। अब यस सर। मैंने कहा था जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम क्वेश्चनों को क्या करते हैं, स्पेशली, चलो मैं रेड मार्क कर देता हूँ। तो हम क्वेश्चन में स्पेशल ट्रिक लगाते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, इजी बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं इतनी लाइन और खींच देता हूँ, ये जानबूझ के रेड कलर से कर रखी है मैंने, अगर मैं इतनी लाइन और खींच देता हूँ तो क्या ये कैपिटल 2R नहीं हो गया। पाइथागोरस बताया था ना, नीचे वाला 2R हो जाएगा स्मॉल, और ये कैपिटल H स्क्वायर, स्मॉल h स्क्वायर। ये बात समझ में ही नहीं आई, मैंने कहा था कि 99% जो क्वेश्चन होंगे सब में पाइथागोरस लगेगा अगर वो इनडायरेक्ट फॉर्म में हो। ये कहा था ना, अरे हाँ ना बोलो। यस सर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात की गई है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई स्मॉल r स्क्वायर h, तो 4R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर 4 स्मॉल r स्क्वायर। तो किसी एक को गायब कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने गायब कर दिया क्या, स्मॉल r को। तो अगर स्मॉल r को गायब कर दोगे आप, या एक काम करते ना, h का निकालते हैं, इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन होगी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, पाई हो गया। अब ना किसी एक को रिमूव करना है, h को करो और r को करो। तो मैं चलो h ही यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 4 कर देते हैं, r स्क्वायर को रिमूव कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से 4 कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4 को रिमूव किया, s से मल्टीप्लाई, तो पाई बाई 4 तो बाहर हो गया, 4 कैपिटल स्क्वायर h माइनस h की क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट होगा, स्मॉल h के ना, क्योंकि स्मॉल r और स्मॉल h ही वेरिएबल है, तो इसके भी रिस्पेक्ट होगा। तो क्या होगा, पाई बाई 4, 4R स्क्वायर, h1 हो गया 3h स्क्वायर। अब dv अपॉन डी एच को 0 पुट करोगे
तो 4r² इक्वल टू 3h², तो 4r² अपॉन 3h²। अब यहाँ से जो h की वैल्यू आई वो क्या आई, प्लस माइनस रूट करोगे ना इस साइड, तो ये 2r हो जाएगा और नीचे वाला √3 हो जाएगा। हाइट कभी नेगेटिव नहीं होती, तो फाइनली क्या हो जाएगी आपके पास, आप बोलिए। सर यहाँ पे 4r² h है, तो जो r² है तो 2 नीचे भी तो आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 8r। क्या होगा सर r² दे रखा है तो 2 नीचे आ जाएगा। पक्का नीचे आ जाएगा, क्यों आएगा भाई? हाँ सर। मैं तो एस की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आर की थोड़ी निकलवा रहा हूँ। तो रूट तो मैं यहीं से करूंगा ना, यहीं से रूट लगाऊंगा ना ऐसे। ओके सर। ठीक है, ओके सर। नेगेटिव हो नहीं सकती हाइट, इसलिए पॉजिटिव। अगेन डिफरेंशिएट फॉर मैक्सिमम मिनिमम कर लोगे ना, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम के लिए। अगेन डिफरेंशिएट फॉर मैक्स एंड मिन, डू बाय योरसेल्फ। कोई दिक्कत? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, अब अगले दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चनों को करते हैं। एक 18 है और एक 12 है। तो 18 से ही शुरू करते हैं, कैलकुलेटिव पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, क्लास 4:30 बजे तक चलेगी आज, क्योंकि आज चैप्टर नंबर फर्स्ट भी हम करने वाले हैं अगले स्लॉट में। देखो बच्चों, ये रहा आपके पास क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, कह रहा है शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। यानी किसी कोन के अंदर हमें सिलेंडर जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होल्ड करता है वो किसी कोन के अंदर है। अगर कोन के अंदर सेम, यानी ऊपर वाली बात हुई, अगर मैं फिगर की बात करूं तो सेम वैसा ही ऊपर वाला फिगर बनेगा। ये आपका फिगर, ये आपका फिगर है। ठीक, चलो बहुत बहुत मैनेज हुआ। आप जानते हो गेम यहाँ पर क्या है? गेम यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ओहो, मैंने गलत कर दिया बेटा। यहाँ कोन के अंदर है, किसके अंदर है? कोन के अंदर। तो कोन बनाते हैं, ठीक। ठीक है, चल जाएगी फिगर। सर चल जाएगी। यस सर। और कलर चेंज करके ये लाइन बढ़ा देंगे, कंफ्यूजन ना हो।
अब देखो हमें ना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। पहले तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, शो करना है। ठीक है जी, क्या करना है, हाइट किसकी, सिलेंडर की हाइट को शो करना है, ध्यान रखना। एक तो हाइट शो करना है, तो किसके इक्वल रखना है, तो यहाँ देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा हाइट ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड एज कोन हाइट inscribed in a right circular cone of height h and semi vertical angle 1/3 of the cone। किसके इक्वल दिखाना है, सिलेंडर की हाइट को 1/3 ऑफ कोन दिखाना है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी जब भी शो वाली बात पूछता है ना बच्चों, जब भी यहाँ शो कह दे या प्रूव कह दे, तो इज वर्ड ढूंढना है, इज कहाँ लगाया, जहां इज लगा होगा वहीं पे उसकी बात प्रूव करने को कह रखा होगा उसने, पहली कंडीशन। फिर उसने ये बोल रखा है कि सेमी वर्टिकल, देखो यहाँ पर आगे बोला इंस्क्राइब इन अ सर्कुलर कोन हाइट एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। अब इसने ये कर दिया एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है सिलेंडर का वो ये है। तो हमसे दो चीज प्रूफ करवाई है, एक तो सिलेंडर की जो हाइट है वो 1/3 ऑफ कोन है, और जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो क्या है, ग्रेटेस्ट है, और साथ में उसकी वैल्यू क्या है 4/27 पाई एच की क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। कितनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सभी अपने कैमरे ऑन करें और बताएं हाँ या नहीं। यस सर। अब इसके अलावा हमारे पास गिवन क्या क्या है, ये तो प्रूफ करने वाली बात थी। तो गिवन में उसने हमें बताया ना कि आप जिस सिलेंडर को मैक्सिमम प्रूव करें वो इंस्क्राइब किसके अंदर है, एक कोन के अंदर, पहली कंडीशन। दूसरा, उस कोन की हाइट स्मॉल एच है, यानी इसकी जो हाइट है ना हमारे पास वो स्मॉल एच दे रखी है, गिवन है, स्मॉल एच दे रखी है। और जो इसके वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है। ये दो बात गिवन है, तो हमें इसके वैल्यूम को ये प्रूफ करना है। समझ में आई बात या नहीं आई? नहीं आई तो बताओ, बताऊं वरना आगे बढ़े। सर आ गई। ठीक, और ये प्रूफ करना है। ओके, अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मेरे प्यारे बच्चों में कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इसकी हाइट जो है सिलेंडर की हाइट है उससे कैपिटल एच मानू चलेगा, और सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल आर मानू तो भी चलेगा। यस सर। और ना स्मॉल एच कौन था, तो कौन की रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, क्योंकि सेम ही रहेगा तो दिक्कत नहीं लगेगी। ओके, तो आपको ऐसा लगता है कि स्मॉल एच में से कैपिटल एच अगर मैं घटा दूं तो ये वाली लेंथ मिल जाएगी यहां से यहां तक की, यस और नो? बोलो हाँ या ना। यस सर। अब अगर मैं आर बाई एच माइनस ये करता हूँ, एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, tan अल्फा बोलेंगे ना। आर बाई tan अल्फा स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, तो आर कॉट अल्फा इक्वल टू स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। ये रिलेशन मिल गया हमको। हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। ऊपर से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कैपिटल एच की वैल्यू मिल जाएगी, काम हो जाएगा एच माइनस कैपिटल आर कोट अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, अगर है तो प्लीज बताओ। अरे नो सर। बोलोगे नो, तो एच माइनस कैपिटल आर कॉट अल्फा इंटू एच, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एच कैपिटल एच, अरे यार स्क्वायर होगा ना, ये गड़बड़ होगी। देखो एक एच की वैल्यू निकाली है ना, तो एच की जगह लिखोगे ना, तो गड़बड़ लिख दिया आप लोगों ने। देखो कैपिटल आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, आपने एच को रिमूव किया ना, एच आएगा ना यहाँ पर।
तो पाई आर स्क्वायर एच और आर की क्यूब कॉट अल्फा। तो वो वेरिएबल कौन था? कैपिटल आर था और कैपिटल एच था वेरिएबल। एच को रिमूव कर दिया तो आर बचा ना, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट होगा? कैपिटल आर के। हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. 3r स्क्वायर कॉट अल्फा। फिर हम क्या करेंगे? डीवी अपॉन डी आर को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो 2 कैपिटल एच आर माइनस 3 कैपिटल आर स्क्वायर कॉट अल्फा इक्वल टू 0। तो 2 आर एच यहाँ से कॉमन निकालो, आर अगर कॉमन निकालोगे 2h माइनस 3 आर कॉट अल्फा इक्वल टू 0। एक वैल्यू आ गई, आर की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो 0 आ जाएगी और एक 2h अपॉन 3 कॉट अल्फा, ये आ जाएगी आर की वैल्यू। यस और नो? तो ये फिजिबल Yes, नहीं है, sir. ये वैलिड है ना? ये फिजिबल नहीं है पर ये वैलिड है। अब जब ये वैलिड है तो मुझे एच निकालना है। क्या निकालना है? एच। तो मैं एच यहां से अगर निकालूं तो कैपिटल एच स्मॉल एच कैपिटल आर, आर कैपिटल आर की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2h मान अपॉन 3, 2 स्मॉल एच अपॉन 3, नीचे कॉट अल्फा और यहाँ कॉट अल्फा ऊपर है, ये दोनों कट जाएंगे। तो फाइनली क्या मिल गया? एच की वैल्यू 3h माइनस 2h अपॉन 3 यानी h/3 हो गई। हुई या नहीं हुई? Yes, sir. तो एक बात तो प्रूव हो गई हमें, उसने हाइट को क्या बोला था? 1/3 बोला, तो हमने प्रूव कर दिया। आर हमें पता है, वॉल्यूम को शो करना है हमें। क्या शो करना है भाई? इसका सिलेंडर का जो वॉल्यूम था पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, उसे शो करना था। तो पाई इज ओके, आर की वैल्यू अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 4h स्क्वायर 9 कॉट स्क्वायर अल्फा और उसकी वैल्यू है h/3। तो 4 अपॉन 27, ठीक, पाई एच स्क्वायर एच कितना हो गया? एच की क्यूब और कॉट नीचे है तो ऊपर जाके 10 स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आगे, sir. सभी को समझ में आ रही है? एक बच्चा बोल रहा है सर, अगेन डिफरेंशिएट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, डू बाय योरसेल्फ। कर लोगे? Yes, sir. चलो अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं एक बार। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरे पूरे आसार है और कम से कम 4 मार्क्स कवर होंगे, ध्यान रखना। ऐसा लगता है, बाकी देखा जाए जो भी हो जाए। क्वेश्चन देखते हैं वाला, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। फिर नेक्स्ट स्लॉट में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। क्लास 4:30 बजे तक चलेगी। हाँ भाई, ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। एक क्या बोल रखा है उसने? एक ट्रायंगल बोला है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। क्वेश्चन बोला गया कि अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल इज डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, साइड से ना, इस वाली साइड से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है और इस वाली साइड से भी इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक। कोई पॉइंट बोला ना इसने, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसे बी मानता हूँ, इसे सी मानता हूँ, इसे डी मानता हूँ, इसे ई मानता हूँ और इसको एफ मान लेता हूँ।
तो जो एंगल बनेगा इन दोनों में वो सेम एंगल बनेगा ना बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Corresponding angles. अब वो क्या कह रहा है हमसे, वो हमसे कह रहा है कि एक साइड से ए लेंथ है और दूसरी साइड से बी, क्या है, एक साइड से ए लेंथ है और दूसरी साइड से बी लेंथ। ओके, मुझे जो मिनिमम शो करना है किसकी लेंथ को करना है, हाइपोटेन्यूज की ना? अरे बोलो हाँ ना, हाइपोटेन्यूज की लेंथ को वो करना है ना। तो हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, Yes, किससे sir. बनेगा? वो बनेगा AD प्लस CD, इससे बनेगा ना? अरे बोलो हाँ ना, कुछ बोलो जल्दी बच्चों। Yes, sir. तो इन ट्रायंगल ADE अगर मैं इसमें बात करता हूं तो बच्चों AD अपॉन, देखो हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ते थे याद है? जिसकी लेंथ निकालनी होती तो ऊपर लिखते थे AD और जो गिवन होता था वो नीचे लिखते थे DE। अब ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है, बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। AD की जो वैल्यू होगी वो A सेक थीटा हो जाएगी ना, क्योंकि DE की वैल्यू क्या है, A है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. सभी को क्लियर हुई? एक ही बच्ची बोल रही है भाई, ये क्या बात है? Yes, sir. अदिति चौहान, आशना, अमन, इन Yes, ट्रायंगल sir. हो गई. DCF अगर इसमें बात की जाए तो निकालना क्या है, CD निकालना है और गिवन क्या है, DF गिवन है। तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा बन जाएगा। CD इसकी वैल्यू क्या है, B, तो कॉसेक थीटा, तो CD की जो लेंथ हो जाएगी वो B कॉसेक थीटा हो जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. तो हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, A सेक थीटा प्लस B कॉसेक थीटा। ठीक है, ओके बच्चों। Yes, sir. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके होगा, थीटा के, वी गैप। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो DH बाई डी थीटा, A सेक थीटा टेन थीटा माइनस B कॉसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No, sir. तो A सेक थीटा टेन थीटा, मैं जीरो रखूंगा ना इसको, DH बाई डी थीटा को क्या करूंगा, जीरो के इक्वल रखूंगा। तो यहां से B कॉसेक थीटा कॉट थीटा आएगा। यहां तक ओके रिपोर्ट है, नहीं है तो मैनेज करना, अगर नहीं आएगा तो पूछ लेना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, बट फिर भी करना तो पड़ेगा। 10 ओके, इस कोड को अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो ये भी 10 बन जाएगा इधर आके, हाँ या ना? Yes, sir. इस कोसेक को मैं 1 अपॉन कॉस लिखूं, चलेगा? ये 1 अपॉन साइन होगा, ये 1 अपॉन साइन हो गया। इस साइन को उधर ले जाऊंगा तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, की पावर 3 हो जाएगी ना, और B अपॉन ए आ जाएगा। यस और नो, जल्दी बोलो हाँ ना। तो टेन थीटा कितना हो गया, क्यूब रूट ऑफ B बाई ए, यस और नो? Yes, sir. गुड। अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ एकदम ध्यान से समझना आप लोग, ठीक? अब मैं नया ट्रायंगल बना रहा हूँ क्योंकि अब मुझे थीटा की वैल्यू पता चल गई है। अगर मुझे थीटा की वैल्यू पता चल गई है तो उसी फॉर्म से, क्योंकि अब एंगल मेरे पास क्या होगा, यही है ना थीटा, तो चाहे यहाँ ले लूँ चाहे यहाँ ले लूँ, हर जगह थीटा सेम रहेगा। अगर टेन थीटा है तो उसको B की पावर 1/3 और A की पावर 1/3 लिख सकते हो, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, अब नोट करने वाली बात है, अगर 10 ये है
तो b की पावर 1/3 हो जाएगा और a की पावर 1/3 हो जाएगा, और ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। पाइथागोरस से यही होगी ना, हाँ या ना। यस सर। हाइपोटेन्यूज क्या था, a sec थीटा प्लस b cosec थीटा, यही था ना, बोलो। यस सर। अब सेक की बात करते हैं यहाँ से। सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब रूट a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3। अब कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में b की पावर 1/3। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई सर। दोनों बेस सेम हो, पावर घटेगी तो ये कितना होगा, 2/3 हो जाएगा ना, बोलो बच्चों। यस की सर। पावर 1 है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो b की पावर 2/3 हो जाएगा। अब आपको नहीं लगता कि कुछ कॉमन निकल रहा है, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 कॉमन निकाल लो, तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 बचा, उसकी पावर 1 है। अब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो 1 ये हाफ है, ये 1 है, तो 3/2 लिख दूं। बच्चों हमें यस सर। यही शो करना था, देखो यही शो करना था, ठीक है ना। अगेन अगेन डिफरेंशिएशन फॉर मैक्सिमम मिनिमम, मैक्स एंड मिनिमम, डू बाय योरसेल्फ। भाई मेरे तरफ से चैप्टर हो गया ओवर, आप लोग ट्राई करना, जो दिक्कत आएगी वो पूछेंगे, और अब ऑब्जेक्टिव नेचर में हम आगे पढ़ाई करेंगे इसकी, ठीक है। ये वाइंड अप हो गया, क्लास ओवर हो रही है, रीज्वाइन करो, और हम चैप्टर नंबर 1 को भी आज ही वाइंड अप करेंगे और स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो क्लास ले सकता है, कल टेस्ट है आप लोगों का ऑफलाइन मोड पे, और सबका आना कंपलसरी है, टाइमिंग में भी कंफर्म करूंगा क्लास के बाद। सर एलपीपी और रिलेशंस। हाँ एलपीपी का होगा और पहले चैप्टर का होगा, 2 चैप्टर, इसीलिए इजी चैप्टर दिए क्योंकि टाइम कम था रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट में मैं ऐड अप करूंगा, इनको भी ऐड कराऊंगा और बाकी भी ऐड कराऊंगा, ठीक है। तो आज नेक्स्ट क्लास रिज्वाइन करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। ओके सर।